आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग रुचिरा भाग 3 अर्थात कक्षा अष्टमी के द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इस पाठ के अभ्यास का अवलोकन हम सब करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अभ्यास में प्रथम प्रश्न है बच्चों, उच्चारणम कुरुत। तो उच्चारण करना है इसको। आप बहुत ध्यान से अपने पुस्तक को देखते हुए मिलाइए। कस्मिंश्चित् क्षुधार्तः सिंह पद पद्धति विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा समाह्वानं साध्विदं भयसंत्रस्त मनसाम और प्रतिध्वनि। वीडियो रिवाइंड करके बार बार इसको सुनिए बच्चों और अच्छे से इसको शुद्ध उच्चारण करिए। द्वितीय प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में इसका उत्तर लिखिए। प्रश्न है, सिंहस्य नाम किम? सिंहस्य नाम किम? तो सिंहस्य नाम खरनखरः। खरनखरः। गुहायाः स्वामी कः आसीत्? गुहायाः स्वामी शृगालः आसीत्। गुहायाः स्वामी शृगालः आसीत्। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः? सिंहः सूर्यास्तसमये गुहायाः समीपे आगतः। तो सूर्यास्त समये पूरा लिखिएगा आप। सूर्यास्त समये, ये 3 का उत्तर हो गया। आगे देखते हैं बच्चों। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। तो केषां न प्रवर्तन्ते, तो भय संत्रस्त मनसाम। भय संत्रस्त मनसाम अर्थात भय से संत्रस्त मन वालों के हाथ पैर की क्रियाएं प्रवर्तित नहीं होती। आगे है बच्चों, गुहा केन प्रतिध्वनिता। तो उत्तर होगा, गुहा सिंहस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिता। गुफा किससे गूंज गई? शेर के उच्च गर्जन से वह गुफा गूंज गई। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य में कैसे उत्तर देना है बच्चों? खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म? तो कस्मिंश्चित् वने। कस्मिंश्चित् का अर्थ होता है बच्चों किसी। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में। तो उत्तर होगा, खरनखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। खरनखर किसी वन में रहता था। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्। बड़ी गुफा को देख करके सिंह ने क्या सोचा? तो महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत्, ऐसे लिखेंगे इसको हटा देंगे कुछ देर के लिए। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत् यत् अर्थात मतलब कि सायंकाले अत्र कोऽपि जीवः आगच्छति। तो वह यह सोचा कि सायंकाल में जरूर इसमें कोई न कोई जीव आता है रहने के लिए। ये हम इसमें लिखेंगे, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत्
यत् सायंकाले अत्र कोऽपि जीवः आगच्छति। श्रृगालः किम अचिन्तयत्, श्रृगाल ने क्या सोचा? तो यहाँ हम लिखेंगे श्रृगालः अचिन्तयत् यत् नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति। श्रृगालः अचिन्तयत् यत् नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति। श्रृगाल ने सोचा कि जरूर इस हमारे गुफा में शेर बैठा हुआ है। उसने क्या देखा था? सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न तो बहिरागता, मतलब शेर के पैरों की जो छाप है वो गुफा में जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अवश्य ही हमारे गुफा में आज शेर जाकर के बैठा हुआ है। श्रृगालः कुत्र पलायितः, तो यहाँ पे कुत्र के स्थान पर लिख देंगे दूरे पलायितः, वो दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति, गुहा के समीप आकर के सियार क्या देखता है? सियार क्या देखता है हम देखते हैं। गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः पश्यति यत् मतलब कि देखता है कि सिंह पद पद्धति अर्थात शेर के पैरों के चिन्ह गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुहायाम अर्थात गुफा में प्रविष्टा प्रवेश करते हुए दृश्यते दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, ये लिखेंगे गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः पश्यति यत् सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। गुहा के समीप आकर के श्रृगाल देखता है कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लौटते हुए वापस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अवश्य ही हमारे गुफा में शेर बैठा हुआ है। कह शोभते अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम यह कुरुते स शोभते, अर्थात आगे की बात जो करके जो सोचता है और वही करता है तो वह शोभा को प्राप्त होता है। अग्रिम प्रश्न है बच्चों, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करिए। तो रेखांकित पद कौन कौन से हैं? क्षुधार्तः, दधिपुच्छः, स्वामिनः, हस्तपादादिकाः और बिले। तो क्षुधार्तः शब्द होता है भूखा, क्षुधार्तः शब्द होता है क्या? क्षुधा से आर्त, क्षुधार्त मतलब भूख होता है, आर्त मतलब पीड़ित होता है, तो भूख से पीड़ित। हाँ, तो क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखा शेर कहीं भी आहार नहीं पाया। तो इसमें प्रश्न निर्माण करेंगे तो बच्चों कहेंगे कि कैसा शेर कहीं आहार नहीं पाया, तो कैसा शेर को कहेंगे तो कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। आगे है बच्चों, दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, तो किम नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, क्या नाम का श्रृगाल गुफा का स्वामी था। स्वामिनः अगला प्रश्न है, ये स्वामिनः के स्थान पे प्रश्न निर्माण करना है। स्वामिनः शब्द होता है बच्चों स्वामिन, वो इसका होता है मूल शब्द, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में स्वामिनः रूप चलता है। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में किम का रूप चलता है? कस्य। तो एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति, तो एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करता है।
और प्रश्न बनाएंगे तो क्या कैसे बनाएंगे कि यह गुफा किसका आह्वान करता है, अर्थात किसको हमें हमेशा बुलाता है। देखिए बच्चों, भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, जिसके मन में डर समा गया हो उसके हाथ पैर की क्रियाएं नहीं प्रवर्तित होती, नहीं होती हैं। तो कीदृशाः क्रिया, कीदृशाः क्रिया, कैसी क्रियाएं, कीदृशाः क्रिया, चाहे कीदृशाः लिख दिए बच्चों, चाहे काह भी लिख सकते हैं। कौन सी क्रियाएं, तो हस्तपादादिकाः क्रियाः। तो आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, बुलाने से शृगाल उस बिल में प्रवेश करके, उस गुफा में प्रवेश करके सिंह का भोज्य बनेगा। तो बिले, बिले का अर्थ होता है गुफा में। तो इसके स्थान में प्रश्न निर्माण करेंगे, लिखेंगे कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ। तो आह्वानेन शृगाल, जो शृगाल है, सियार है, कहाँ प्रवेश करके सिंह का भोज होगा, ये शेर सोच रहा है। तो कहाँ होगा, तो उसका उत्तर होगा बिले। तो प्रश्न निर्माण में बिले के स्थान पर हम लिखेंगे कुत्र, जिसका अर्थ होता है कहाँ। अग्रिम प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न 5, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। सबसे पहले क्या हुआ था, फिर क्या घटित हुआ, फिर क्या घटित हुआ, ऐसे लिखना है। पहले सबसे पहले आएगा बच्चों ये पहले आएगा। हाँ, परिभ्रमण सिंहः क्षुधार्तो जातः, ये सबसे पहले आएगा। परिभ्रमण सिंहः क्षुधार्तो जातः, घूमता हुआ शेर भूखा हो गया था। फिर क्या हुआ बच्चों, फिर ये होगा सिंहः एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, सिंह ने एक बहुत बड़ी सी गुफा देखी। फिर क्या हुआ बच्चों, आगे देखो। फिर ये होगा गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्, फिर गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल वहां पर आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आएगा देखो, गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, तो जब वहां पर आया श्रृगाल तो गुफा में कोई है ऐसा उसके मन में विचार आया, क्योंकि उसने पैरों के निशान देखे शेर के। फिर ये दूरस्थः श्रृगालः रवं कर्तुम आरब्धः, दूर खड़ा होकर के श्रृगाल ने आवाज करना, रव का अर्थ होता है बच्चों शब्द, कुछ शब्द करना शुरू किया, अर्थात बोलना शुरू किया, पास नहीं गया उसके वो। तो फिर क्या हुआ, ये होगा। उसके बाद शेर ने श्रृगाल का आह्वान किया, सियार ने कहा कि तुम मुझे नहीं बुला रहे हो, मैं चला जाऊंगा। तो शेर ने सोचा कि गुफा जरूर सियार को बुलाती है रोज, तो आज मेरे डर से नहीं बुला रही है, तो क्यों ना मैं ही बुला लूं। तो शेर ने श्रृगाल का आह्वान किया, उसको बुलाया। तो वो श्रृगाल को पूर्ण क्या निश्चय कर लिया उसने कि इसमें कोई न कोई जीव है, मतलब उसके गर्जन से समझ में आ गया कि इसमें शेर है। दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत, ये अंतिम में था। ये घटनाक्रम के अनुसार आप इसको लिख लीजिएगा। यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। निर्देश कहाँ है बच्चों, ये है निर्देश, ये निर्देश है और ये निर्देश है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत, एक बड़ी सी गुफा देख करके वह सोचा। जितना मैंने अंडरलाइनिंग किया है यह एक वाक्य है। अब आगे प्रश्न है बच्चों, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं और उनकी संख्या के साथ वो पद भी लिखिए। तो विशेषण पद क्या होता है, किसी विशेष की
विशेषता बताते हैं वो। तो क्या होगा बच्चों, ये गुहा जो है, ये गुफा जो है, ये विशेष्य है। और ये इसके कितने विशेषण हैं? एक है बड़ी सी और है एक है एक। ये तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा और ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। देखिए इसमें क्या है, उत्तर होगा द्वे, द्वे, और ये हो गया संख्या सह पदानी। तो एकाम पहला पद है एकाम और दूसरा है महतीम। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें दो विशेषण पद हैं, एक है एका, एका नहीं है, एकाम है, और महतीम। ये दो, एकाम महतीम, च लिख सकते हैं, च का मतलब होता है और, एकाम और महतीम, ये दो विशेषण पद इसमें है। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, ये एक वाक्य है, इसमें निर्देश दिया गया है कि अहम, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इसमें जो अहम है इसका अर्थ होता है मैं। ये अहम शब्द, ये मैं किसने बोला कि मैं, तो इसमें ये अहम जो शब्द है कस्मै किसके लिए प्रयुक्त है, तो सिंहाय। किसके लिए प्रयुक्त है? सिंहाय प्रयुक्तम। अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, क्योंकि यहाँ पर शेर ही कह रहा है कि मैं इसका आह्वान, मैं इसको बुलाता हूँ। तृतीय है इसमें प्रश्न, यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? कर्तृपद का अर्थ होता है बच्चों सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इत्यादि पढ़ते हैं ना, तो इसमें सब्जेक्ट पूछ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है? आह्वयसि, ये मध्यम पुरुष एक वचन है। आह्वयसि जैसे पठसि हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका कर्तृपद है त्वम। इसका कर्तृपद क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे त्वम, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम त्वम अस्ति, इसके स्थान पर लिख देंगे त्वम है, त्वम अर्थात तुम। आगे देखते हैं बच्चों, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, ये एक वाक्य है। अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, क्रियापद क्या होता है बच्चों? क्रियापद वर्ब होता है, तो दृश्यते, दृश्यते इसमें क्रियापद हो जाएगा, दृश्यते उत्तर हो जाएगा, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम दृश्यते इति। आगे है बच्चों, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं बूढ़ा हो गया। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, अव्यय पद क्या होते हैं? तो इसमें अव्यय पद है ये शब्द क्या है? अत्र। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अत्र, अत्र इसमें अव्यय पद हैं। ये सप्तम प्रश्न है बच्चों, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरिए। तो क्या है देखिए, इसमें कश्चन का अर्थ है कोई, आप इसको लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। कश्चन का अर्थ है कोई, दूरे का अर्थ है दूर, नीचैः का अर्थ है धीरे से या नीचे, यहाँ पर दूसरा अर्थ है धीरे से भी होता है बच्चों और नीचे भी होता है। यदा का अर्थ है जब, तदा का अर्थ है तब, यदि का अर्थ है यदि, यदि हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, इफ कहते हैं इंग्लिश में। तरही का अर्थ है तो, परम का अर्थ है परंतु, बट। च का अर्थ है और सहसा का अर्थ है अचानक। वीडियो पॉज करिए और अच्छे से इसको लिखिए, तो अपने आप इसमें आप ये फिल इन द ब्लैंक्स आप कर सकते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एकस्मिन् वने कश्चन, एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः, अर्थात कोई व्याध, जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः, लिखते जाइए, बाद में मैं मिटाऊंगा इसको। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः,
एक वन में कोई व्याध जाल फैला करके दूर स्थित हो गया। क्रमशः आकाश से सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत्, अर्थात नीचे आ गया। आगे देखो बच्चों, यदा कपोताः तण्डुलान् अपश्यन्, जब कपोतों ने तण्डुलों को देखा, तदा तेषां लोभो जातः, तब उनके मन में लोभ अर्थात लालच आ गया। परम राजा सहमतः न आसीत्, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति ही आसीत्, उसका विचार यह था, उसकी बुद्धि यह थी कि यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तण्डुलानां संभवः, तो यहाँ पर तण्डुल कैसे संभव हो सकते हैं? तण्डुल का अर्थ है चावल। यदि जंगल में कोई रहता नहीं है तो फिर चावल कहाँ से आ गया यहाँ पर? फिर आगे है बच्चों, परम मतलब परंतु, राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, राजा का उपदेश अस्वीकार करके, कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः, कपोत लोग सभी तण्डुल खाने में प्रवृत्त हो गए, चावल खाने में लग गए। जाले च निपातिताः, और जाल में फंस गए। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा विदधीत न क्रियाम। सहसा विदधीत न क्रियाम का अर्थ है कि अचानक कुछ सुन लेने से और कुछ पढ़ लेने से हमको कुछ करने नहीं लग जाना चाहिए। तो सहसा विदधीत न क्रियाम, इसमें ऐसे हम भरेंगे। यहाँ पर अभ्यास समाप्त होता है बच्चों। योग्यता विस्तार में विष्णु शर्मा के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। और इसमें पंचतंत्र के बारे में भी लिखा हुआ है कि विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। और ये पंचतंत्र 5 तंत्रों में विभक्त है। पहला है मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं और 900 श्लोक हैं। 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्रायः तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हो गए। काकोलुकीयम पंचतंत्र का तृतीय तंत्र है, ये मैं देख ले रहा हूँ। काक और उलूक, काक मतलब कौवा, उलूक मतलब उल्लू की मुख्य कथा के आधार पर इसका नाम पड़ गया काकोलुकीयम। अब इसमें व्याकरण पढ़ते हैं बच्चों। अव्यय के बारे में इसमें लिखा है, आप अच्छे से देखिए। अव्यय संस्कृत में 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द नहीं, संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। जो ये अविकारी होता है यही क्या होता है? अव्यय होता है। और विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द परिवर्तनशील होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाएं, ये सब विकारी हैं। जैसे बालकः शब्द अव्यय नहीं है, क्योंकि ये विकारी है। विकारी का अर्थ है इसका रूप चलता है, बालकः, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान इत्यादि। ये सह का भी रूप चलता है, सह तौ ते तम तौ ताम। शुक्ल का भी वैसे ही, गच्छति का भी गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये वचन के अनुसार और विभक्तियों के अनुसार परिवर्तित होते हैं। और अविकारी शब्द जो होता है वही अव्यय कहलाता है। इनका रूप नहीं चलता, कभी बदलता नहीं रूप इसका। जैसे देखते हैं अत्र, अधुना, अपि, ये सब क्या हैं? अव्यय है, क्योंकि इनका रूप नहीं कभी बदलता नहीं है। अव्ययों के भी 2 रूप होते हैं, एक रूढ़ और एक यौगिक। रूढ़ अव्ययों के खंड नहीं होते, जैसे च का कोई संधि विच्छेद हम नहीं कर सकते। अपि, वा, तु, खलु, न, ये सब अखंड है।
और यौगिक अव्ययों के खंड हो सकते हैं, जैसे कृत, तद्धित और समास। मतलब कृत प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय हैं, और समास करने पर, जैसे अव्ययी भाव समास करने पर जो शब्द बनता है वो पूरा अव्यय हो जाता है, उसका भी रूप नहीं चलता। तो कृत प्रत्यय जब लगते हैं तो क्या बनता है, गत्वा, गंतुम। गम धातु में त्वा प्रत्यय लगता है तो गत्वा बनता है, और गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगता है तो गंतुम बनता है। तो ये सब जब प्रत्यय लग जाते हैं उसके बाद ये गत्वा, गंतुम, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। तद्धित प्रत्यय भी लगते हैं। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि में, जैसे सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम, ये सब तद्धित प्रत्यय लगने के बाद अव्यय बने हैं। समास के रूप में भी अव्यय बनते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास होता है तो प्रतिदिनम, दिनम प्रति, तो प्रतिदिनम, यथाशक्ति, शक्तिम, अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। तो ये सब यौगिक अव्यय के उदाहरण हैं। प्रस्तुत पाठ में, मतलब हमारे पाठ में, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता में कदाचित इतस्ततः न दृष्ट्वा नूनम अपि तर्हि अत्र एव भूत्वा इति च बहिः अहो एवं विचिन्त्य सः तदा यदि अथ श्रुत्वा सदा परन्तु प्रविश्य सहसा कदापि, ये सभी क्या हैं, अव्यय हैं। इनकी उपर्युक्त कोटियों में पहचान की जा सकती है कि ये यौगिक है या रूढ़ है। तो आप इसमें पहचानने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे समाप्त होता है यह अध्याय। अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।